उससे इतनी मोहब्बत करता था कि मैं उससे बात नहीं करूँ तो मुझे नींद नहीं आती थी, मैं खाना नहीं खाता था, भूखा सो जाया करता था, कभी तो सोता ही नहीं था, सारी रात जागता था, उससे बात करता था और सुबह उसी जागे हुए पन में कंपनी चला जाता था काम करने। बगैर सोए बगैर खाए तुम चले काम करते रहते। उसके लिए काम करता था, 2-2 दिन मैं सोया नहीं, सिर्फ काम करता रहा ताकि मैं, वो मेरे को बोलती थी कि मुझे ये चाहिए, तो मैं फिर अपनी कंपनी में और मेहनत करता था, मजीद मेहनत करने लग गया था कि ताकि मैं उसका पूरा कर सकूं। अभी वो लड़की आपके कांटेक्ट में है या जा चुकी है आपकी जिंदगी से? अभी वो लड़की ना मेरे कांटेक्ट में, ना मुझे पता वो किधर है किधर नहीं है, लेकिन उस लड़की का कहने का मकसद है उसने मेरे साथ गलत करा, अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं किया, दिल टूटा, मैं उसको कभी भी माफ नहीं करूंगा इन सब चीज़ों। ये वो एक ऐसा लड़का है जो अपने घर वालों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया था, अपना मजहब छोड़ने के लिए तैयार हो गया था सिर्फ एक लड़की के लिए, जो कि 8 महीने की मोहब्बत थी और 2.5 साल भाई ने रिलेशन उसके साथ गुजारा। और उस 2.5 साल में इन्होंने अपनी जो जमा पूंजी थी उस लड़की पर खर्च करी, लेकिन आखिरी में वो लड़की इन्हें छोड़कर चली गई। उस लड़की को कुछ सामने देखकर मैसेज देना चाहोगे अगर वो लड़की वीडियो देख रही है तो? मैं उसको कुछ भी मैसेज नहीं देना चाहूंगा, बस इतना कहना चाहूंगा कि वो जहाँ गई भी रहे, खुश रहे। उसने मोहब्बत नहीं करी तो क्या हुआ, मैंने तो उससे मोहब्बत करी थी, बस मैं चाहता हूँ वो खुश रह जाए, मेरे साथ रहे, किसी और के साथ रहे। लेकिन कहने का मकसद ये, और भी लोग देख रहे हो तो उनसे मेरा एक पैगाम है कि आप किसी से झूठ ना बोलें, हमेशा सच की राह पे चले। सच से ये होता है कि रिश्ता बन भी जाता है, या खराब करना होता है तो बिल्कुल खराब हो जाता है, लेकिन हमेशा सच बोलना चाहिए, इंसान को झूठ बोलना। अभी देखें, उस लड़की की वजह से मैं नशे वगैरह में लगा, पागल खाने वगैरह, ये सब चीजें मैंने अपनी जिंदगी में स्टंट लिए, गुजारे, सिर्फ उसकी वजह से ना, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था ना, मैं तो उससे मोहब्बत करता था, वो जैसा बोलती थी मैं उसके साथ वैसा करता था। तो लिहाजा आप में से कोई भी किसी से झूठ ना बोला जाए, आपकी वजह से कोई बर्बाद हो जाए, कि आप लोगों को अच्छा लगेगा? शर्म नहीं आती क्या? यार लड़के तुमने लाइंस खत्म कर दी। तो मैंने उसको बोला ठीक है कि मैं क्रिश्चियन होने के लिए तैयार हूँ। तुम मतलब उस लड़की के लिए अपना मजहब छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे? मैं उसके लिए अपना मजहब भी छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। उसके बाद वो लड़की कहती है कि हमारे बच्चे वगैरह जो भी होंगे वो भी क्रिश्चियन होंगे, तो मैं उस चीज पे भी एग्री हो गया था। उसने बोला अपने माँ बाप छोड़ दो, मैं उस पर भी एग्री हो गया था, मैं हर चीज पे एग्री था। उसको जो वो कहती थी मैं वो करता था, ठीक है ना। लेकिन उस लड़की ने अब मेरे को फिर थोड़े दिनों के बाद मुझे कहा कि भाई मेरी फैमिली नहीं मान रही, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो अब क्या करें। मैंने उनके पेरेंट्स के आगे हाथ जोड़े, उनके पैर पकड़े, मैं रेस्टोरेंटों में रोया, मैं उनके आगे, मैं सारी सारी रात उस लड़की के लिए रोया, उसको फोन करता था वो फोन नहीं उठाती थी, मैं पागल हो गया था, नशे करने लग गया था, पागल खाने मैं गुजार कर आया हूँ भाई। पागल खाने आप चले गए थे? पागल खाने? 6 महीने हैदराबाद गुद्दू मंदिर पागल खाना देखा होगा, सुना होगा आपने, उस पागल खाने में 6 महीने में गुजार कर आया। उसके अलावा नाजमाबाद में नफ्सियाती अस्पताल बना हुआ है, नफ्सियाती अस्पताल में गुजार कर आया हूँ। उसके अलावा मेरी आदत थी, मैं उस लड़की की, मेरे को तकलीफ में ना, दर्द में मजा आने लग गया था, एक शिद्दत पैदा हो गई थी दर्द से, तो मैं उस लड़की के लिए कभी मैं रोता था, मैं अपना सर फाड़ लिया करता था, खुद ही फाड़ते थे? फाड़ लिया करता था, दीवार में सर मार लिया मैंने। लोगों को आपने देखा होगा वो ब्लेड चलाते हैं हाथ पे, मैंने अपने हाथ पे ग्लैंडर चलाया था, ग्लैंडर ने 5 नसें मेरी कट गई थी, जिसके अंदर फिर मैं बेहोश हो गया था। मेरी फैमिली मेरे को लेकर गई थी, तो नसों के अंदर पाइपलाइनें डली थी जो बारीक वाली, और उसके अंदर 47 स्टेचेस आए थे, आपके हाथ पर 47 स्टेचेस आए थे। आपने ग्लैंडर चला लिया था? ग्लैंडर चला लिए तो उस लड़की। आपको डर नहीं लगा कि आपको अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा? यार जिससे मोहब्बत करते हैं वही ना मिले तो फिर फायदा। अगर आप ना रहते तो वो भी कभी भी नहीं मिलती, और आपके वालिदैन जो थे वो परेशान नहीं होते आपके जाने के बाद? यार वालदेन परेशान होते, लेकिन उस टाइम मैं बहुत डिस्टर्ब था, मेरे को उस लड़की के अलावा कुछ भी नहीं दिखता था, मैं उस लड़की से कांटेक्ट करना चाहता था, मैं चाहता था वो लड़की जो है ना वो बस मेरी रहे, क्योंकि उसके साथ मैंने बहुत टाइम गुजार लिया था। देखिए कोई उनसियत हो गई थी, एक मोहब्बत हो गई थी, वो भी आखिरी दर्जे वाली मोहब्बत थी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कोई अगर किसी लड़की के साथ 7-8 महीने गुजार लेता है ना, तो फिर उसको वो छोड़ नहीं सकता, लड़का कोई भी हो, तो मैं भी नहीं छोड़ सकता। और मैंने तो उसके साथ 2.5 साल गुजारे थे। 2.5 साल एक लंबा अरसा होता है जिसके अंदर इंसान एक दूसरे से मानूस हो जाता है, बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है। मैं उसके फ्लैट के नीचे सुबह 8 बजे जाके बैठता था, और रात 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे उठकर आता था, और उसके उसके इंतजार में रहता था कि कहीं वो मेरे को दिख जाए। एक दीदार के लिए 12-12, 14-14 घंटे तुम उधर गुजार देते थे? फिर भूखा प्यासा, कोई खाने पीने की अशियात कोई चीज नहीं थी, ना किसी से कोई बातचीत, ना किसी से कोई दोस्ती यारी, सिर्फ उस लड़की के इंतजार में मैं बैठा रहता था। ये बताओ, जब वो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में आपकी वालदा, आपके वालिद उन पे क्या गुजर रहे थे, कुछ मालूम है? मेरी वालदा मेरे को देख के बहुत रोती थी, बहुत रोती थी? वो बहुत रोती थी, क्योंकि कहने का मकसद ये है कि मैं अपने घर में सबसे ज्यादा लाडला हूँ, मेरी वालदा के लिए मैं सबसे क्लोज हूँ, तो वो मेरी वालदा, उन्होंने तो मुझे पैदा किया ना, वो तो दुख में आएंगी ना। अब जिसने छोड़ना था उसने तो छोड़ दिया,
उसका तो कुछ भी नहीं गया। जिसका जाता है उसको पता होता है, दिल पे लगती है इंसान के। कभी किसी को धोखा या झूठ नहीं बोला जाए। माँ है ना, वो बेचारी तड़प रही होगी जिस टाइम उस पोजीशन में जब तुम थे। बेशक बेशक, मेरी वालदा मुझे देख के इतना रोती थी, मुझे बड़ा दुख होता था। मैं दिल करता था कभी कभी मैं अपने आप को खुदकुशी कर लूं, फांसी लगा लूं, और मैंने कोशिशें भी करी, लेकिन अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह ने मुझे जिंदगी देनी थी, तो मैं आज आपके सामने खड़ा। जिससे अल्लाह रखे फिर उसे कौन सके, दुनिया की सारी ताकतें भी आ जाए तुम्हें मिटाने नहीं मिटा सकती जब तक अल्लाह नहीं चाहे, ऐसे ही है ना। बेशक बेशक। सामने वाल्दा जान देख रही हैं, कुछ कहना चाहते हो, कुछ पछतावा है, कुछ चीजें अपनी वालदा को बोल दो, अपने घर वालों को बोल दो। मैं अपनी वालदा से ये कहना चाहता हूँ कि आपने मेरी वजह से जो भी तकलीफें दुख वगैरह झेले हैं उसके लिए मैं आपसे सॉरी करता हूँ। मैं दोबारा कभी आपको रोने नहीं दूंगा, ना कभी मैं आपकी आंखों से आंसू आने दूंगा। जो भी कुछ था मेरी नादानी थी, मैं गलत था, मुझे अब रियलाइज होता है कि मैं बहुत गलत था उस टाइम पे, लेकिन अब मैं अपनी वालदा को ना कभी रोने दूंगा, ना कभी उनकी आंखों में आंसू आने दूंगा। ये मेरा वादा है। क्या बात है यार, लड़के तुमने लाइंस खत्म कर दी। दुनिया में लड़कों के लिए सबसे कीमती उसकी माँ होती है, दूसरे नंबर पे उसका बाप होता है, बाकी फिर हर कुछ होता है। और तुमने यकीन करो दिल जीत लिया। सामने लड़के देख रहे हैं, इनको एक लास्ट मैसेज दे दो जो अपनी जिंदगी के अंदर गलत चक्करों में, गलत कामों में हैं, अपने वालिदैन को परेशान करते हैं या किसी और लड़कियों के चक्कर में, उनके लिए एक शॉर्ट मैसेज ऐसा हो कि ये लाइन तुम्हारी उनकी जिंदगी बेहतर कर दे। भाई देखो मेरी बात सुनो, सारे मेरे भाइयों, आप लोग सब चीजें छोड़ के अपने माँ बाप पे फोकस करो। देखो उन्होंने बचपन से आपको पाला है, आपको बड़ा किया है, इसी वजह से किया कि आप उनका सहारा बनो। तो आपका वक्त है, आज उनका वक्त है कि आप उनका सहारा बनो, तो आप उनका सहारा बनो। किसी लड़की के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है भाई। वक्त आने पे माँ बाप खुद शादी करवा देंगे। आज मुझे देखो, मेरे को देख के सीखो। मेरे साथ जो हुआ मैं नहीं चाहता वो किसी और लड़के के साथ हो। भाई आज हमारे साथ जैन था और ये काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट था, दुनिया का धुतकारा हुआ था। इसने जेल भी देखा, इसने पागल खाना भी देखा, इसने नफ्सियाती हॉस्पिटल भी देखा और रोडों पे मवालियों की तरह घूमता था, और सिर्फ किस वजह से, एक लड़की की वजह से। और बाद में इसके घर वालों की दुआओं की वजह से, इसके दोस्तों की वजह से दोबारा ज़िंदगी में लौटा और अपने तमाम मामलात को ठीक कर दिया। तो बेहतर यही है आप अपने वालिदैन से मोहब्बत करें, किसी और के चक्कर में आके अपनी ज़िंदगी कभी भी बर्बाद ना करें। इतना ही सा मैसेज था आज के लिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।